Hey guys, I'm Dr. Pushpendra Singh Thakat from batch 2018 SJP Medical College Bharatpur, and I secured 2810th rank in NEET PG 2024. And this video is for everyone who thinks that after getting to a less privileged college or a newer one college, you can't score good marks in NEET PG or you can't crack NEET PG. I wanna say that everyone has their own way of learning and reading, so don't blindly follow anyone. Okay? You have to find your own way of learning and reading. The thing which I did different in my examination was to approaching subjects in a retrospective way. I used to make a custom module of 100 questions. You can use any platform, whatever you want, Marrow, Bhatia, DAMS, or PrepLadder, or Cerebellum. So I used to make a custom module of 100 questions, and I used to refer theory after practicing the questions. See, the syllabus is very vast. We have 19 subjects और syllabus बहुत ज़्यादा है, so you can't cover every aspect, every topic. You have to cover only the important topics. ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि which topic are important? तो उसके लिए you have to practice more and more questions, so you can get to know which topics are more important or which are repeated questions. ठीक है, आजकल सबको पता है कि नोट्स बनाने हैं, और द थिंग विच आई वांट टू एडवाइस यू दैट कि जो नोट्स हैं वो फाइनल ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाने चाहिए आपके, जो भी आपको नोट्स हैं चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं. एंड आई वांट टू शेयर सम एडिशनल पॉइंट्स विच कुड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्राई टू कवर योर सब्जेक्ट्स विद पोस्टिंग्स. जो भी पोस्टिंग में तुम जा रहे हो वो पोस्टिंग के सब्जेक्ट्स उसी पोस्टिंग में कंप्लीट कर लो. तो उससे क्या होता है कि हम जो पेशेंट्स देख रहे हैं और उसके बाद अपन जब कोरिलेट करते हैं तो बेटर हम कोरिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों से. ठीक है, दूसरी चीज़ कि अपने जो टफ सब्जेक्ट्स हैं जो तुमको बिल्कुल नहीं आते हैं उनको पहले कवर करो, और हर चीज़ एट द एंड तुम्हारे पास कंसाइज होनी चाहिए. सी, टेक्स्ट बुक्स आर इम्पॉर्टेंट टू, बट यू कांट रिवाइज टेक्स्ट बुक एट द लास्ट टाइम, सो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, नोट्स रेडीमेड भी हो सकते हैं और तुम्हारे हैंड रिटन भी हो सकते हैं. प्रेफर विच एवर यू वांट. आई यूज रेडीमेड नोट्स. ठीक है, उसमें टाइम कम लगता है और जब हम आलसी लोग हैं तो इतना ही पढ़ते हैं. सो द थिंग आई वांट टू से लास्ट कि कम पढ़ो, बार बार पढ़ो. कम पढ़ो इन सेंस कि जो वो टॉपिक्स पढ़ो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उनको बार बार रिवाइज करो. क्योंकि जो हर एग्जाम होता है वो प्रीवियस टॉपिक से आता है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बेसिकली टॉपिक्स वही रहते हैं मोस्टली. ठीक है, और आई वांट टू से दैट कि एक छोटी कॉपी बनाओ फॉर 20th कॉपी. मतलब एक 19 सब्जेक्ट्स तो हैं ही तुम्हारे साथ में, एक कॉपी बनाओ जिसमें वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हों, जिसमें वॉलेटाइल टॉपिक्स हों, और वो चीज़ें हों जो तुमको याद नहीं रहती हैं और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी. तो लास्ट में मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या वॉलेटाइल टॉपिक्स थे जो मुझे याद नहीं रहते थे, वो मैंने पेज पे लिख के मोस्टली चारों दीवारों पे चिपका दिए. मतलब बहुत सारे टॉपिक्स थे. तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, ऐसे भी तुम भी ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम एक छोटी कॉपी बना सकते हो जिसको तुम एट द एंड जो लास्ट डे हो तब रिवाइज कर सकते हो. क्योंकि लास्ट डे पे क्या अपने को समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन कि क्या पढ़ के जाएं. ठीक है, तो बेस्ट है कि वो वॉलेटाइल सब जो टॉपिक्स हैं उनको बेटरली पढ़ो. जैसे मेरे को बायोकेम की साइकिल्स याद नहीं रहती थी मोस्टली, तो मैंने उनकी साइकिल्स की टॉपिक्स बना के चिपका दिए दीवार पे, तो वो बार बार दिखते हैं तो याद रहते हैं. और मेरे को एक चीज़ और कहनी है कि जब तुम नोट्स बनाओ, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम नोट्स ज़्यादा बन जाते हैं, 3rd 4th ईयर के नोट्स बन जाते हैं. जब हम इंटर्नशिप में देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इतने सारे नोट्स हैं, इतने बड़े नोट्स हैं, तो अपन ऐसा करते हैं रैपिड रिवीजन के नोट्स पढ़ लेते हैं. बट तुमने इतनी मेहनत की है, जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं से पढ़ो. रैपिड रिवीजन की भले ही वीडियो खोल लो और वीडियो खोलने के बाद उन नोट्स को रेफर कर लो. ठीक है, दूसरी चीज़ फेमिलियरिटी बढ़ानी है नोट्स से. सो दीज वर द थिंग्स विच आई फॉलोड, एंड होप यू फाइंड दीज हेल्पफुल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर.